हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल चैनल पे। मैंने कल बताया था आप सभी को कि पीजी सत्र 2022-24 का जो सेशन है, इसके लिए तकरीबन कल जो मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस आया था, जो वहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत हुआ था और बताया गया था कि शाम को 6-7 बजे तक जो है वह लिंक एक्टिव हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन आज ये बुधवार, ठीक है, बुधवार को यह जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। तो हम इसके बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि आप जो इस लिंक के माध्यम से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ किस किस कॉलेज में आपका अप्लाई होगा, ठीक है ना। पूरा डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो हम सबसे पहले देखिए, आपका टेलीग्राम चैनल आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल चैनल करके आपका इसमें लिंक जो है डाल दिया गया है। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी आकर इस लिंक जो दिया गया है, लिंक है, इस लिंक के ज़रिए आप ठीक अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो मैं जो यूट्यूब जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका दे दूँगा लिंक, आप वहाँ से भी एक्टिव हो सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले इस लिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम चले जाएंगे मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी एडमिशन स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए ऑनलाइन एमए, एमएससी और बीकॉम, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। देखिए, अब जो है यहाँ से पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपका पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले आपका इसमें जो है कैंडिडेट का नाम दिया है, अपना नाम लिखिएगा। फिर इसके बाद फादर नेम यहाँ पे फिलअप करना है, मदर्स नेम यहाँ पे फिलअप करना है, और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर ये सेलेक्ट करना है। आपका मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और साथ ही साथ यहाँ पे रिलीजन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए, ये जो है आपका बहुत ही बेसिक सा चीज़, आपको इसको में फिलअप करना है। ज़्यादा कोई ऐसा पेचीदा तो चीज़ दिया नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी आपका यहाँ पे जो है भरना है। चलिए, यहाँ पे इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डू यू बिलोंग टू, फिर यहाँ पे जैसे कैटेगरी है, ठीक है, क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से, अगर हाँ हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि क्योंकि एक अभ्यर्थी से एक अधिक आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। चलिए, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मूल निवास राज्य, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वहाँ का ये आपको फिलअप करेंगे। जैसे हम बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर इसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आवासीय आपका होता है रेसिडेंशियल, उसे आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया आधार संख्या। यहाँ पे जो आपको फिलअप करना है वो आधार संख्या फिलअप करना है। और चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे यहाँ पे देखिए, आपका राज्य, जिला और अस्थाई पता, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का स्थायी पता भरना है। और इसी चीज़ को आपको ये साइड भी भरना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इसी चीज़ को आपको यहाँ भी भरना है। डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला और एड्रेस स्थायी पता, ये यानी दोनों में सेम भरना है आपको। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि पिन कोड, आपका पिन कोड एरिया, जो एरिया है, पिन कोड नंबर क्या है, ये पिन कोड नंबर डालना है। आपका मोबाइल जो एक्टिव है वो डालना है, वो 2 बार डालना है। ईमेल आईडी और ईमेल आईडी दोबारा, यानी 2 बार डालना है। 2 बार मोबाइल नंबर डालना है और 2 बार ईमेल आईडी डालना है। ये ध्यान रहे कि आपका ये मस्ट है, मोबाइल नंबर मस्ट है और ईमेल आईडी मस्ट है, ठीक है। इसी पे आपका मैसेज आएगा, जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो, ठीक है। तो ये जो एक्टिव है, जो हमेशा चालू आपका रहता है, वही मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल नंबर जो आपका एक्टिव रहता है, चालू रहता है, वो डालेंगे। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि अभ्यर्थी को अपना
अपना या अपने घर के किसी सदस्य के ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भरना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देख लीजिएगा। चलिए, मेन जो यहाँ पे आपका फिलअप हो रहा है, यहाँ से कॉलेज का नाम, ठीक है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो आप ग्रेजुएशन जो किए हैं वह कहाँ से किए हैं, किस कॉलेज से किए हैं, उस कॉलेज का यहाँ पे फिलअप करना है। और यूनिवर्सिटी में आपका किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो यूनिवर्सिटी अगर मगध यूनिवर्सिटी है तो मगध यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप करना है। अगर पटना यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया है, या जो भी है यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे फिलअप करना है। आपका ग्रेजुएशन में जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, इस नंबर को यहाँ पे फिलअप करना है। साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं आगे। रोल नंबर क्रमांक, जो आपका ये ग्रेजुएशन में जो आप किए थे उसमें रोल नंबर क्या था, उसका रोल नंबर यहाँ फिलअप करना है। डिग्री में जैसे यहाँ पे क्या आप लिए थे, आपका क्या था, बीए था, बीए या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ या बीकॉम या बीएससी, आपका क्या था वो यहाँ पे फिलअप करना है। ऑनर्स क्या था, तो आप क्या ऑनर्स से जो ले रखे थे वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स, जो आपका मार्क्स जो था वो कितना आया था, और यहाँ पे है अंक प्राप्त, जो मैक्सिमम मार्क्स जो है, अधिकतम मार्क्स जो है यहाँ पे कितना 800 यहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है ना। और इसमें आपका कितना अंक प्राप्त हुआ था वो यहाँ पे भरेंगे। अपलोड मार्क्स शीट, यहाँ पे देखिए आपको जो है अपलोड मार्कशीट यहाँ पे देखिए फिलअप करना है। जो आपका ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट आया होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है, इसको यहाँ पे अपलोड करना है, सॉरी यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज डिग्री, तो डिग्री में यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, तो डिग्री में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मेरे फ़ोन से तो अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन आप अगर कंप्यूटर या तो साइबर कैफ़े है वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे जाकर आप करवा सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप आपका दिया गया है, सब्जेक्ट ग्रुप हम देख लेते हैं। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान के चलिए कि आपका जो था, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया। यहाँ पे जो डिग्री है ना, डिग्री रोल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डिग्री यहाँ पे है ना फिलअप करेंगे। जैसे अगर आप बीए हैं, बीए या बीकॉम या बीएससी, जैसे कि यहाँ पे हम बीएससी डालेंगे, तो बीएससी डालेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन देगा। चलिए, हम यहाँ पे देखिए बीएससी है तो क्या चीज़ से हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ बीएससी डाले तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया एमएससी, ठीक है। आप जो आगे चलकर जो ऑनर्स लेंगे पीजी में वो आपको एमएससी से ही होगा, ठीक है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं इसमें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका जैसे जो ग्रेजुएशन किए हैं वो बीए से किए हैं, ठीक है, बीए से किए हैं, और वो चाहते हैं कि हमको एमए तो मिल ही जाएगा, है ना, एमए तो मिल जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि आपका वो करेंगे ये एमएससी, तो एमएससी नहीं होगा, ठीक है ना, और एम कॉम से भी नहीं होगा। उनका होगा, जब भी होगा तो बीए है यानी आर्ट्स ऑनर्स से जब ग्रेजुएशन किए हैं तो वो एमए, ठीक है ना, एमए से ही करेंगे। ये आपका पीजी जो होगा वो आर्ट्स से ही होगा, यानी ये जब ग्रेजुएशन बीए से किए हैं तो उनका जो पीजी होगा वो एमए से होगा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे कोई देखिए ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे फिलअप किए हैं बीएससी, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन बीएससी यानी साइंस से किए होगे तब देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो जस्ट आ गया एमएससी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बीकॉम करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, बीकॉम जब यहाँ पे किए तो यहाँ भी आपका डिग्री क्या आ गया कि आगे आप कैपेबल हैं, मतलब पीजी में आप एमकॉम से लेने के लिए। यहाँ अगर हम डालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम डालेंगे बीए, ठीक है, ये डाल देते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे देखिए एमए भी क्या आ गया, सोशल साइंस, देख सकते हैं ना, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। अगर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे बीए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया क्या, बीए, है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इससे क्या मतलब साबित होता है कि जैसे कि आपने ग्रेजुएशन बीए से किया तो आपको बीए से पीजी में कोई
उसी आपका जो ऑनर्स था ग्रेजुएशन में, उसी ऑनर्स से आप एमए भी कर सकते हैं। अगर बीए किए हैं तो एमए मिलेगा। अगर बीएससी से किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो आपको पीजी में एमएससी मिलेगा। अगर बीकॉम से किए हैं तो पीजी में एमकॉम मिलेगा, एमकॉम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिलअप करना ज़रूरी है। हम प्रोसेस बाई प्रोसेस नहीं कर रहे थे, उधर फिलअप नहीं कर रहे थे, तभी तो ये नहीं खुल पा रहा था। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये देखिए, ये जो सेशन है 22-24, ठीक है, 22-24 के हैं स्टूडेंट इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजी जो है, पीजी में 22-24 सेशन में ये जो जिनका ग्रेजुएशन 22 में कंप्लीट हो गया है, वो वही स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या है ना, कि जैसे उनका 20-23 सेशन है, ठीक है। तो बताइए 20-23 वाला सेशन आपका स्टार्ट, जो ये कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 22-24 का है, तो बताइए एक साल ये पीछे कैसे आएंगे, है ना। तो ये जिनका जो ग्रेजुएशन 22 तक, ठीक है ना, 22 तक कि वो कंप्लीट हो चुका है, तो वैसे ही स्टूडेंट, है ना, सेशन 2022-24 का जो पीजी अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं नामांकन के लिए, ठीक है। तो इसमें आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे कि अभी हैं 21-24 का, तो वो बोलेंगे, है ना, सॉरी, ये तो अभी ये पॉसिबल ही नहीं है ना, इसके लिए हम बात ही नहीं करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो 22 में कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, वैसे स्टूडेंट ही 22-24 सेशन में वो अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, अन्यथा कोई भी, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर फिलअप कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका डिग्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ऑनर्स क्या है, ठीक है। ऑनर्स आपका क्या है, अरबिक है, बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथिली है, म्यूजिक है, पाली है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बीए करते हैं तो बीए में बहुत सारा आपका ऑनर्स आ गया ना। अगर हम बीएससी करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, बहुत सारा ऑनर्स आ गया। अगर यहाँ पे बीकॉम करते हैं तो यहाँ पे बीकॉम में बहुत सारे ऑनर्स, मतलब जो ऑप्शन होता है ऑप्शन आते हैं, तो उस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि देखिए मैक्सिमम जो मार्क्स जो था कितना का था वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। और उतना में आपका प्राप्त कितना हुआ वो यहाँ पे फिलअप करना है, और मार्कशीट जो है आपका यहाँ पे ये अपलोड कर देना है। बस सीधा सिंपल सा फंडा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज। देखिए सेलेक्ट यहाँ पे कोर्स करेंगे तो यहाँ पे तो आपको पहले बताए थे कि वहाँ पे क्या फिलअप कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट कोर्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप जैसे क्या हिंदी, हम एग्जांपल फॉर हिंदी हम मान लेते हैं कि मेरा जो ऑनर्स है या जो एमए में है ना, यानी जो पीजी में हम जो ऑनर्स लेंगे वो हिंदी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात आ गया कि कॉलेज का। देखिए कॉलेज सब्जेक्ट एज पर एबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी, यहाँ तक तो 1 मिनट। देखिए यहाँ पे मुझे जो है कॉलेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि हम ऊपर क्या किए हैं कि बहुत सारे चीज़ ऐसा चीज़ है वो हम अपलोड नहीं किया ना फिलअप किए हैं, इसलिए हो सकता है मे बी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आप सारा चीज़ प्रोसेस कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पे देगा। और यहाँ पे देखिए आपको शो करेगा टोटल जो कॉलेज है ना, टोटल जो कॉलेज है वो सारा शो करेगा। एक चीज़ और बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने भी कॉलेज यहाँ पे शो करेगा सभी मतलब कॉलेज का यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करना ही नहीं कि आपको 10 कॉलेज शो कर रहा है तो 2 कॉलेज में ही अप्लाई करेंगे, है ना, या मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, या गया कॉलेज जो हाईलाइटेड हो गया उसमें अप्लाई करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। तो ये, ठीक है ना, मूर्खता मत कीजिएगा। आप यहाँ पे क्या करना है कि आपको जितना भी यहाँ पे कॉलेज शो करेगा, ठीक है, सारा कॉलेज को यहाँ पे ऑप्शन में ऐड कर देना है, ठीक है। अगर एक कॉलेज में अगर मगध यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो आपको गया कॉलेज, या गया कॉलेज में नहीं हुआ तो फिर अदर कॉलेजेस में वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी सारे कॉलेजेस शो करेंगे सबको यहाँ पे ऐड करके और यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो अच्छी बात है।
यहाँ पे बीएससी कर देते हैं। बीएससी करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे ऑनर्स है मेरा फिजिक्स ही कर देते हैं, ठीक है। फिजिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए आ गया, ठीक है ना। आपका देखिए फर्स्ट में आपका क्या है, हम यहाँ पे देखिए क्या गलत क्या कर रहे थे कि यहाँ पे देखिए हम ऑनर्स में चॉइस ही नहीं किए थे, ठीक है। ऑनर्स यहाँ पे चॉइस नहीं किए थे, इसके वजह से यहाँ पे कॉलेज का ऑप्शन नहीं शो कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे कॉलेज का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। देखिए पहला जो कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है गया कॉलेज, ठीक है, जेजे कॉलेज, एसएन सिन्हा कॉलेज जहानाबाद, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज। फिर आपका यहाँ पे शो कर रहा है पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ ये आपको सभी को ऐड कर देना है, इसको भी ऐड करना है, फिर ऐड करना है, फिर आपको इसको भी ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए नीचे आपका शो करते जा रहा है, गया कॉलेज हो गया, जेजे कॉलेज, जो मतलब आपको कॉलेज बेटर लगता है या दूरी के अकॉर्डिंग या जो भी जैसा भी आपको पहले उसी को डालना है, उसी को ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे इसमें हम ऐड करते हैं आपका ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे गया कॉलेज तो डाल दिए थे, जेजे कॉलेज भी डाल दिए हैं। आपको मतलब जो सबसे बेटर कॉलेज लगता है आपको उसी कॉलेज को पहले आपको चॉइस करना है, ठीक है ना। तो हमें अभी हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो हम जो कंटिन्यू लगातार आपको बता देते हैं। अब जैसे देखो एसएन सिन्हा कॉलेज है, इसको ऐड कर दिए, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करने के बाद हम मिर्ज़ा गालिब सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम जाएंगे, फिर अब देखिए पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। यानी देखिए टोटल मुझे 5 1 2 3 4 5 यानी टोटल मुझे कितना कॉलेज शो किया, 5 कॉलेज। और सभी में हम अब क्या करेंगे, अप्लाई करना है, एक भी कॉलेज को छोड़ना नहीं है, सभी कॉलेज को अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जब अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आपका प्रोसेस क्या है कि आपको यहाँ पे एक फ़ाइल जो है इमेज, ठीक है ना, इमेज आपको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। और वह इमेज जो होना चाहिए लेस देन 20 KB यानी 20 KB से नीचे का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे आपका यहाँ पे अपलोड करना है, साथ ही साथ सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना, ये भी आपका लेस देन 20 KB से कब होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए 50/150 इंटू 150 का होना चाहिए आपका इमेज। साथ ही साथ इसमें भी आपका इमेज 150 इंटू 150 का होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या करना है आपको कि पंजीकृत करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंजीकृत करें। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा आवेदन में उपरोक्त भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ प्रमाणिक एवं सही है कि नहीं। आपको फिर से यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे आपका कैंडिडेट, यहाँ पे देख लेंगे आपका अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट नेम सही से फिलअप किए कि नहीं, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लड़का है तो मेल हो जाएगा, लड़की है फीमेल हो जाएगा। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो हम फिलअप कर लेंगे। कैटेगरी फिर सब कैटेगरी यानी जो उप श्रेणी होता है वो हम कर लेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे यस कर लेंगे। अगर नहीं है तो इसको ऐसा ही रहने देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मूल निवासी यानी मूल निवासी जहाँ के हैं, जिस राज्य के हैं वो हम फिलअप करेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र जो आवासीय होता है, रेसिडेंशियल होता है, उसको हम यहाँ पे नंबर, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसको हम डालेंगे। फिर आपका हो गया यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो वेबसाइट बना है बहुत ही ईजी और सरल तरीक़ा से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए बताया गया है कि ये स्टेट यहाँ पे डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, एड्रेस डालना है और सेम इसी चीज़ को यहाँ आपको इसमें डालना है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट और एड्रेस। फिर इसमें हम बताएं कि आपको पिन कोड नंबर यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। पिन कोड नंबर आपको डालना है, यहाँ भी पिन कोड नंबर डालना है। अपना मोबाइल यहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी दोबारा आपको डालना है। इसके बाद हम बताएं कि आप कॉलेज यहाँ पे डालेंगे, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। जैसे यहाँ पे कॉलेज है तो कॉलेज है, यहाँ पे जैसे गया कॉलेज है तो गया कॉलेज हम डाल सकते हैं, ठीक है। गया कॉलेज गया, ठीक है ना, ये हम डालेंगे। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से किए हैं ग्रेजुएशन तो यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी डाल देंगे। यानी इस तरह से आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हो गया आपका
जो आपका ग्रेजुएशन किए हैं उसका रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप डिग्री, ये चीज़ है ना, देखिए यहाँ पे हम नहीं डाल रहे थे तो आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा था। डिग्री आप डालेंगे, बीए से किए हैं तो बीए डालेंगे, अगर बीएससी से किए हैं तो बीएससी, बीकॉम से किए हैं तो बीकॉम, और उसमें आपका ऑनर्स क्या था तो यहाँ पे ऑनर्स फिलअप कर देंगे। फिर इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स था वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपका टोटल जो है आपका अंक प्राप्त, यानी कितना अंक प्राप्त हुआ वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद मार्कशीट जो आता है उसको यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर चॉइस फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो फिर वो खुल जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखिए डिग्री जो है एमएससी हम सेलेक्ट किए थे आपका, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन जो दिया था ना, या जैसे यहाँ पे जो आप फिलअप कीजिएगा, यही आप ये वाला जो है ना इसको आप फिलअप कीजिएगा तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आप डिग्री जो है पीजी में क्या चीज़ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बताया कि आप कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अगर आपका गया कॉलेज, आपका मन है कि नहीं हमको गया कॉलेज बेटर कॉलेज है तो इसको पहले क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मिर्ज़ा गाली बेटर लगता है तो मिर्ज़ा गाली में, यानी जो कॉलेज आपको बेटर लगता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या पढ़ाई के अकॉर्डिंग या नज़दीक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो भी है मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पे इस तरह से शो करेगा, ठीक है ना। और इस चीज़ को यहाँ पे हम बताएं कि टोटल जितना भी कॉलेज ऑप्शन में दे रखा है सभी को आपको, ठीक है ना, यहाँ पे फिलअप कर लेना है, एक भी कॉलेज छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद मैंने बताया यहाँ पे फ़ोटो, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, है ना, चॉइस फाइल, तो यहाँ पे आपका इमेज आप जाके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद चॉइस फाइल में यहाँ पे आप जाकर क्या सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है यानी कैप्चा, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है आर, ठीक है ना, जो भी है कैप्चर जो भी है RH72PK, या आप इसको फिलअप करके यहाँ पे आप टिकट कीजिएगा यस आई एग्री टू अबव, हाँ मैं सहमत हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सब एप्लीकेशन पंजीकृत पे कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद फिर आगे का जो जो आपका जितना भी प्रोसेस है हुआ है वो एक सेव करने का ऑप्शन देगा, ठीक है ना। तो बस इसमें यही प्रक्रिया था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग जो है आप लोग खुद से और अच्छे से कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि किसी तरह का त्रुटियां नहीं हो। एक बार दो बार जो जितना बार भी हो आप रीचेक कर लेना है। रीचेक करने के बाद आपका पूरा ये जो अप्लाई जो नामांकन के लिए है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जितना भी बातें हमने बताया उस चीज़ को आप लोग फॉलो करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।